राजस्थान में तबादलों को लेकर माथापच्ची। शासन सचिवालय में उमड़े अधिकारी कर्मचारी। विधायकों की डिजायर लेकर काट रहे चक्कर। मंत्रियों के बंगलों और अफसरों के दफ्तर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com। मित्रों, राजस्थान में इन दिनों तबादला उद्योग चल रहा है, जबकि हरियाणा इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर चुका है। मंगलवार को भी हमने इसी मुद्दे पर आपके साथ चर्चा की थी। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजस्थान में करीब 7 से 8 लाख कर्मचारी हैं और जब भी तबादलों से बैन खुलता है तो इनमें से औसतन 1 से 1.5 लाख कर्मचारी इधर से उधर होते हैं। अगर इसमें शिक्षा, सड़क, पानी और बिजली वाले विभागों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 3 से 4 लाख तक पहुंच जाती है। क्योंकि इन विभागों में पिछले 2 सालों से तबादलों से बैन हटा नहीं है, इसलिए इनमें भी बहुत उत्सुकता से इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर इन विभागों का खासकर शिक्षा विभाग का बैन कब हटेगा। आइए इसी मुद्दे पर आज और चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। ये है सत्ता का गलियारा, शासन सचिवालय। यहाँ इन दिनों तबादला कराने वाले अधिकारी हो या कर्मचारी, इनकी भीड़ लगी हुई है। वहीं मंत्रियों के बंगलों और विधायकों के आवासों पर भी ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इस तबादला उद्योग की सबसे रोचक बात हम आपको बताते हैं। रोचक बात यह है कि राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1971 के नियम 24 में लिखा है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा संबंधी मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं लाएगा, ना ही लाने की ऐसी कोशिश करेगा। वास्तविकता क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि तबादले के लिए संबंधित कर्मचारी को अपने विधायक से डिजायर यानी सिफारिश लिखवानी होगी, उसके बिना तबादला नहीं होगा। ऐसा सचिवालय में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है ना? विरोधाभासी बात। मनचाहा पद चाहने की इच्छा। मंत्रियों और विधायकों की मिजाज पुरसी। मंत्रियों और विधायकों के दलालों की मौज। 5 से 10 महीने की सैलरी की डिमांड। इस तबादला उद्योग की गंभीरता को ऐसे समझिए। मनचाहे पद और स्थान पर पोस्टिंग चाहने के लिए कर्मचारी अधिकारी अक्सर विधायक और मंत्रियों की मिजाज पुरसी में लगे रहते हैं। जन समस्याओं को दूर करना और आम जन को राहत पहुंचाने का उनका उद्देश्य गौण हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि विभागों में लोग काम करवाने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। तबादले की डिजायर करवाने के लिए मंत्री विधायकों के दलाल घूमते रहते हैं। वे मोटी रकम की मांग करते हैं, कई बार तो 5 से 10 महीने की सैलरी तक मांग लेते हैं। डिपेंड करता है कि पद कितना मलाईदार है। इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब कोई पोस्टिंग के लिए पैसा देगा तो वह कमाएगा भी। इसलिए विभागों में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ऑफलाइन तबादले बंद कर दिए हैं, यानी मंत्रियों के तबादलों संबंधी अधिकार समाप्त हो गए हैं। सभी कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। तबादला चाहने वाले कर्मचारी अपनी 3 मनपसंद जगह बताकर पोर्टल पर आवेदन करते हैं और रैंडम तरीके से मेरिट के आधार पर तबादले हो जाते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग को पहले ही यह व्यवस्था लागू कर चुका था। बाकी सभी विभागों में यह व्यवस्था अभी लागू हुई है। हमारी सारी की सारी बदलियाँ ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलियाँ हैं। जब ऑनलाइन बदलियाँ हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। बहरहाल जरा सोचिए, तबादलों के चक्कर में कितना समय और धन बर्बाद होता है। जितनी अवधि के लिए तबादलों से बैन हटाया जाता है, उस अवधि में मंत्री अफसर कोई काम नहीं कर पाते। पूरा समय तबादला सूचियां बनाने और डिजायर लिखवाने में ही निकल जाता है। कई बार तो हालत ये होती है कि मंत्री और विधायक छिपते फिरते हैं। अफसर लिखकर टांग देते हैं कि तबादलों के लिए संपर्क ना करें। तो आपने ये देखी हमारी खास रिपोर्ट। कर्मचारियों के तबादलों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
राजस्थान के वरिष्ठ कर्मचारी नेता श्री रविंदर पारीक जी। पारीक साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पारीक साहब, कर्मचारियों के तबादलों के मुद्दे पर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक कर्मचारियों के आचरण नियम बने हुए हैं और इनके आचरण नियमों के जो 24 नियम 24 है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए ना तो राजनीतिक सिफारिश करवाएगा, ना किसी तरह का दबाव अपने उच्चाधिकारी पर डलवाएगा। अगर ऐसा करता है तो उसका आचरण नियमों के खिलाफ है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो तबादले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि साहब अपने विधायक से डिजायर करवा के लाइए। मंत्री कहते हैं अपने विधायक से डिजायर करवा के लाइए। विधायक को सिफारिशें करते हैं कि इस कर्मचारी का यहाँ तबादला कर दीजिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये विरोधाभासी बातें नहीं हैं? देखो, राजस्थान में कर्मचारियों के लिए कंडक्ट रूल प्रभाव में है, जिसमें स्पष्ट ये किया गया हुआ है कि कर्मचारी अपने स्थानांतरण के लिए अन्य किसी खास बात को पूरा कराने के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं डालेगा। उसी के चलते अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि एमएलए, मंत्री और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, वो अनावश्यक रूप से इसमें हस्तक्षेप करते हैं, उनके डिजायर करते हैं और ये एक उद्योग का रूप ले चुका है। तो पारीक साहब, बार बार बात होती है कि सरकारें कहती हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी कुछ बना भी चुके हैं, कई बार ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने की बात भी आती है। तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात है, सरकार ऐसी ट्रांसपेरेंट डिजिटल पॉलिसी क्यों नहीं बना देती है? क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग है, तो जिसमें कर्मचारी अपने एप्लीकेशन उसमें डाले, अपनी चॉइस बताए और ऑटोमेटिक हो जाए तबादले। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है सरकार इस तरह की क्यों नहीं बना चाहती है? क्यों सरकार कर्मचारियों को मतलब चक्कर खिलवा रही है? क्यों उनको परेशान कर रही है सरकारें, और क्यों सिफारिशें करवा रही हैं? अगर ऐसा कर दे सरकारें तो राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, वो तो उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। नहीं, पूछ बहुत तो सीधी सी बात है। सरकारों ने 2-3 बार इस तरीके की पॉलिसी हुई, वो वापस विड्रॉ हो जाती है। ये मैं आपके एक ध्यान में लाना चाहूँगा कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा की सरकार ने अभी हाल ही में ये डिसीजन किया है, एक दिन पहले ही, कि वहाँ उन्होंने मंत्रियों के ट्रांसफ़र के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने एक पोर्टल बना दिया है, जो भी संबंधित कर्मचारी उस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन डाले के साथ मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र चाहता हूँ, और उसको ये कहा जाता है कि 3 चॉइस वो दे दे, ABC। तो जो डिपार्टमेंट का अधिकारी है या उच्चाधिकारी, जब भी उनको तबादले करने होते हैं तो उन 3 में से रैंडमली किसी भी जगह उसका तबादला हो जाता है। इससे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कि एमएलए के यहाँ पे भीड़ ख़त्म हो गई, मंत्रियों के यहाँ पे भीड़ ख़त्म हो गई है, और बहुत सारा धन और पैसा उसमें से बच रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिफारिश के लिए दलाल मतलब पैदा हो गए हैं, जो मतलब 6 महीने की भी तनख्वाह मांग लेते हैं, 3 महीने की भी तनख्वाह मांग लेते हैं, और बहुत सारा जो है मतलब अनावश्यक चक्कर काटने पड़ते हैं, कामकाज प्रभावित होता है। तो ऐसा राजस्थान में संभव क्यों नहीं है? ये तो राजस्थान में जो गवर्नमेंट है उसको निर्णय करना चाहिए कि एक पॉलिसी बन जाए। पहले भी एजुकेशन में पॉलिसी बनाई थी, मगर वो चल नहीं पाती है, तो क्योंकि उसमें पॉलिटिकल दखल रहता है, उस कारण से वो सफल नहीं हो पाती है। अगर इस तरीके का, जैसे आप हरियाणा में बता रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो अनावश्यक रूप से स्थानांतरण होंगे ही नहीं। अगर मान लो कोई व्यक्ति चाहता है कि साहब मेरा स्थानांतरण मेरे गृह जिले में हो जाए, उसको गृह जिले में नहीं लगाते हैं, उसको और कहीं लगा दिया, तो वो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और फिर वो जब जाकर के एमएलए, एमपी, राजनेताओं के चक्कर लगाता है, तब जाकर के उसको ट्रांसफ़र हो पाता है उसका।
परीक्षा जैसे अभी हमने बात की कि कर्मचारियों के लिए कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, आपने बताया कि वो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और राजनीतिक दबाव को लेकर के कोर्टों ने भी कुछ जानकारियां अपने फैसले दिए हैं। इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि प्रेम सिंह बनाम कर्नाटक राज्य में 28 फरवरी 2020 को जो फैसला आया है श्री रेणुबाला बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक प्रभाव के तहत पारित आदेश न्याय और प्रशासन के सिद्धांतों के विपरीत हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि स्थानांतरण कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। अगर स्थानांतरण का आदेश दुर्भावना या भारी प्रभाव के तहत होता है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि न्यायिक समीक्षा की एक सीमा होती है और सीमित क्षेत्र में यह होनी चाहिए, खासकर प्रशासनिक मामलों में। सुनीता देवी बनाम हिमाचल राज्य, इसमें 18 मार्च 2020 के निर्णय में कहा गया है कि राजनीतिक दबाव और प्रभाव के आधार पर स्थानांतरण के आदेश जो है वो स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे इस तरह की कई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं, फिर भी सरकारें इनको नहीं मानती हैं। तो जो हरियाणा ने जो ये किया है, आप इससे सहमत हैं या आपके और कोई सुझाव है कि सरकारों को क्या करना चाहिए कि अनावश्यक की जो लोगों की भाग दौड़े ये बच जाए? सरकारों को इस मामले में एक माकूल गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, जिससे आदमी पोर्टल पे, जैसा आप बता रहे हैं हरियाणा ने किया है, पोर्टल पे हो या इस तरीके की कोई व्यवस्था हो जिससे आदमी जहाँ अपने स्थान पर चाहता है, चाहे वो उसका गृह जिला हो या बीमारी के कोई कारण हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी बार कर्मचारियों द्वारा ये हाई कोर्ट में इनके आदेशों को चुनौती दी जाती रही है, ट्रिब्यूनल में भी दी जाती रही है, उनके फैसले भी आते हैं, जुडिशरी फैसले भी देती हैं, मगर उस पर लिपापोती करके फिर वो अगले साल से वही डर्रा चालू हो जाता है। तो पारीक साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कर्मचारियों के तबादलों के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए ये भी आपने बताया और क्या सरकारों को कदम उठाने चाहिए। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए खासखबर.com। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। हाँ, एक विशेष आग्रह, हमसे जुड़े रहने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट खासखबर.com। हमारा YouTube चैनल फॉलो करना ना भूलें। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें। धन्यवाद।